स्वयं श्री कृष्ण गौरांग क्यों बने? अंतरंग प्रयोजन तो श्री राधा प्रेम का आस्वादन है। स्वयं श्री कृष्ण को राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना था, लेकिन जो प्रकट प्रयोजन है वो इस कलयुग में श्री हरि नाम संकीर्तन को प्रकट करना और जो राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति लुप्त हो गई थी उसको प्रकट करना। यदि गौरांग देव का अवतार इस कली काल में न हो तो राधा कृष्ण को कौन जाने, कृष्ण भक्ति कौन जाने, वृंदावन को कौन जाने, ब्रजभूमि को कौन जाने। श्री गौरांग देव ने श्री षड गोस्वामी पाद, अभी अपने एक वैष्णव ने चित्र भेंट किए ना, वे अपने परिकर हैं और हाथ से चित्रकारी करते हैं और निरंतर चित्र बना बना के भेंट करते ही रहते हैं। तो ये उनके बाजार से लिए हुए चित्र नहीं है, हाथ से ही बनाए हुए हैं। तो षड गोस्वामी पाद के चित्र, तो महाप्रभु जी षड गोस्वामी पाद में शक्ति संचार किए और जो संपूर्ण ब्रज वृंदावन लुप्त हो गया था, कोई जानता नहीं था जिस ब्रज वृंदावन को, उस ब्रज वृंदावन को महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी से प्रकट करवाए। जिन भक्तमाल जी का हमको आपको आश्रय लेना है, उन भक्तमाल जी में रामानंद संप्रदाय के आचार्य श्री नाभा गोस्वामी पाद रूप सनातन जी के लिए लिख रहे हैं, ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बात ज्यों दुह रूप सनातन त्याग दियो, वृंदावन ब्रजभूमि जानत ना को प्राय। क्या लिखा है भक्तमाल जी में? वृंदावन ब्रजभूमि जानत ना को प्राय, दई दर्शाए जैसी शुक मुख गाई है, प्रीति हूं उपासना की भागवत अनुसार, दियो रस सार सो लियो सुखदाई है। भक्तमाल जी में लिखा है कि वृंदावन को ब्रजभूमि को कोई जानता ही नहीं था, राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को कोई जानता ही नहीं था। स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग देव अवतार ग्रहण किए, वे तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने आए, श्याम सुंदर को राधा प्रेम का आस्वादन करना था, लेकिन प्रकट प्रयोजन बाकी रह जाते। तो रूप गोस्वामी जी में, सनातन गोस्वामी जी में शक्ति संचार करके महाप्रभु जी संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट करवाए। ब्रज वृंदावन की जो प्रेममयी उपासना है उसको प्रकट करवाए। आज लाखों लोग ब्रज वृंदावन जाते हैं, लाखों प्राणी ब्रज वृंदावन की जय जयकार करते हैं, राधा माधव का भजन करते हैं, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। भैया ना इस श्यामा नाम को कोई जानता, ना इस श्याम नाम को कोई जानता, ना इस वृंदावन धाम को कोई जानता। ये कृपा करुणा तो गौरांग देव की है, ये कृपा करुणा तो षड गोस्वामी पाद की है। आज लाखों प्राणी धाम में जाते हैं, घुसने की जगह नहीं रहती, शनिवार रविवार को तो चक्का जाम रहता है, लेकिन उनमें से कितने प्राणियों को पता होता है कि जिस धाम में जा रहे हैं इस धाम को बसाने वाले कौन हैं? असलियत तो ये है कि ब्रज में प्रवेश करने से पहले षड गोस्वामी पाद को प्रणाम करना चाहिए। बिना रूप सनातन गोस्वामी पाद को प्रणाम किए तो ब्रज की सीमा में प्रवेश का अधिकार नहीं है। असलियत तो यह है
जिन महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। हम लोग जितना संभव होगा उतना सुनेंगे। अब विषय भी रखा गया है भक्तमाल। कोरोना काल में 108 दिन भक्तमाल हुई, फिर दोबारा हुई, तब भी भक्तमाल पूरी नहीं हुई। तो 3 दिन में भक्तमाल जी के विषय में क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, वो भी सोचना बाकी है। लेकिन खांड का खिलौना जहां से खाइए वहीं से मीठा है। तो इन 3 दिन में जितना समय हमारे पास है, जो भी चर्चा होगी वो भक्तमाल जी की ही होगी और रस से परिपूर्ण होगी। तो श्री रूप सनातन जी किसी गरीब घर के व्यक्ति नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत जो महाप्रभु जी के काल में ही लिखा गया ग्रंथ है, महाप्रभु जी के समकालीन आचार्यों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत से प्रमाणित ग्रंथ कोई नहीं है, चूंकि वो महाप्रभु के समकालीन आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। श्री चैतन्य चरितामृत केवल श्री चैतन्य लीला परक ग्रंथ नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत 500 वर्ष पहले का भारत का सत्य इतिहास है। हमको तो झूठा इतिहास पढ़ाया गया स्कूलों में, कॉन्वेंट में। हमारे बच्चों को झूठा इतिहास बताया गया। सत्य इतिहास तो भक्तमाल में लिखा है, सत्य इतिहास तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है। हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट सहा बंधुओं, कितना कष्ट सहा। औरंगजेब तो प्रतिदिन 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करता था। औरंगजेब प्रतिदिन 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करता था, धर्मांतरण कराता था। बाबर लाखों लोगों का प्रतिदिन धर्मांतरण कराता था। हिंदू बहु बेटियों को सड़क पर अपमानित किया जाता था। हिंदुओं की बहु बेटियों के बलात्कार होते थे और उनको शिकायत करने का भी हक नहीं था। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के काल से पूर्व हिंदू लोग चोटी तक नहीं रख सकते थे। तलवार की नोक पर या तो धर्मांतरण होता था या हिंदुओं को मार दिया जाता था। इतने कठिन समय में हम आप बचकर के आए, ऐसा कठिन मुगलों का काल था। तो एक बात तो माननी होगी, जब औरंगजेब का आतंक मच रहा था, जब बाबर हुमायूं के आतंक मच रहे थे, तो उस समय हमारे आपके पूर्वज भी तो रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। 100 पीढ़ी पहले, 200 पीढ़ी पहले, 400 पीढ़ी पहले हमारे आपके भी तो पूर्वज रहे होंगे। और हमारे आपके पूर्वजों ने कितने कष्ट झेले होंगे। लेकिन कितनी बड़ी बात है, हमारे आपके पूर्वजों के आगे भी धर्मांतरण करने की चुनौती आई होगी, पर हमारे पूर्वजों ने तकलीफ सही, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। तभी तो आज आप हम लोग बैठ के यहां सत्संग कर रहे हैं। यदि हमारे पूर्वजों ने भी धर्मांतरण कर लिया होता तो हम यहां बैठ के राधा नाम गाते क्या? हम यहां बैठ के कृष्ण नाम गाते क्या मेरे भाई बहन? तो हमारे पूर्वजों ने कितना सहा, कितने कष्ट। उन्होंने भी तो औरंगजेब की काल में यातनाएं सही होंगी, कष्ट सहे होंगे, दुख तकलीफ में रहे होंगे, लेकिन दुख तकलीफ को सह के भी अपना धर्म नहीं त्यागा। और उसी कारण हम आप आज सनातन धर्म में जीवित हैं। तो उन महापुरुषों ने इतनी कठिनाई में भी धर्म का त्याग नहीं किया। और आज की चुनौती क्या है कि आज इतनी सुख सुविधा में भी हम लोग धर्म के प्रति जैसे जागरूक होने चाहिए, जैसे एकजुट होने चाहिए, ऐसे नहीं है। हमारे बड़ों ने तकलीफ सह के भी धर्म का त्याग नहीं किया। सिख गुरुओं ने कितनी कुर्बानियां दी, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन आज हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारी संतान किस दिशा में जा रही है?
इस 3 दिवसीय सत्संग सत्र का जो उद्देश्य है, कथा तो मुख्य विषय है ही, उत्सव तो आज भी ठाकुर जी का हम लोग को मनाना ही है, क्योंकि आज भी छठी है। संजय कृष्णदास जी का मनोरथ था थोड़ी देर छठी भी हो जाए, तो उत्सव तो हम सबको मनाना ही है। पर इस 3 दिवसीय सत्संग सत्र का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम स्वयं भक्त बने और हम अपनी संतान को भक्त बनाएं। हम यदि वैष्णवता से, यदि सनातन धर्म से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं, बहक गए हैं, तो हम लोग खुद संभलें और हम अपनी संतान को संभालें। नहीं तो माफ करिएगा मेरे भाई बहन, आगे जैसा समय आ रहा है, हमको नहीं लगता कि 20, 30, 40 साल बाद क्या होगा। दूसरे लोगों की बेपनाह जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे हिंदू भाई अपने अकेले बेटे को पढ़ा करके विदेश भेज रहे हैं। हम सबके बेटे पढ़ पढ़ के विदेश चले जाएंगे क्योंकि वहां ज्यादा सैलरी मिलती है। तो मेरे भाई बहन, आपके घरों में कौन रहेगा? आपके घर में दीपावली कौन मनाएगा? आपके घर में होली कौन मनाएगा? क्या हमारे आपके घर, आप इतना मेहनत से इतनी बड़ी कोठी बनाए, इतना बड़ा बंगला बनाए, उसमें क्या पाकिस्तानी आके रहेंगे? उसमें बांग्लादेशी आके रहेंगे? बेटा तो यहां रहना ही नहीं चाहता। बेटे को तो हिंदुस्तान का कल्चर ही पसंद नहीं है। उसकी तो एक ही आशा है कि कब विदेश चला जाऊं। और माँ बाप भी अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई बर्बाद करके उसको विदेश ही भेजने पे तुले हुए हैं। अपनी बेटी का भी ब्याह विदेश कर देना चाहते हैं। मेरे भाई बहन, थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा समझना होगा हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके बच्चे विदेश में बस गए हैं, बात थोड़ी कड़वी है, जिसके बच्चे विदेश में बस गए हैं, वहीं पर नौकरी व्यापार करने लगे हैं और वहीं की सिटीजनशिप ले ली है, वो कागज पर लिख लीजिए, आपकी तीसरी पीढ़ी ईसाई बनने वाली है। आपकी तीसरी पीढ़ी ईसाई बनने वाली है। कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा। आपके बेटा नहीं था तो आप कहते थे मेरा कुल दीपक नहीं है, मेरा वंशज नहीं है, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, और बेटे को विदेश भेजने की भावना है। जिसने अपने बेटा बेटी को विदेश बसा दिया है, तो मान लीजिए तीसरी पीढ़ी ईसाई बनने वाली है। आप कहेंगे कैसे? हमारा बेटा तो बाहर रह के भी होली दिवाली मनाता है। अच्छी बात है, आपका बेटा मनाता हो, उसकी संतान का तो जन्म ही वहां हुआ है। उन लोगों तो ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। बोले नहीं, उसने भी अपने बच्चों को कुछ कुछ सिखा दिया है। चलो माना, आपके नाती पोते भी कुछ कुछ सीख गए, उनकी संतान भूले के में न रहिएगा मेरे भाई बहन। आप कहेंगे महाराज ये कथा में क्या कहने लग गए? भैया, हम लोग समाज की रोटी खाते हैं, हम लोग समाज की रोटी खाते हैं। अरे कुत्ते को तो सूखी रोटी दी जाती है, झूठी रोटी दी जाती है, टुकड़ा दिया जाता है तो वो कुत्ता भौंक भौंक के जगाता है। हम लोगों को तो आप घी लगा के रोटी देते हैं, हम लोगों को तो आप सम्मान से थाली देते हैं। तो हम लोग का फर्ज नहीं है कि हम लोग बोलें? हम केवल मनोरंजन करने नहीं आए, जीवन में कभी किया भी नहीं किसी का मनोरंजन और आगे कभी करना भी नहीं है। हाँ, गुरु लोगों ने रास्ता दिखाया है कि मन को मोहन से जोड़ने वाला काम करना है, मनोरंजन वाला काम किया भी नहीं और हमको आता भी नहीं। तो तीसरी पीढ़ी उस व्यक्ति की ईसाई बन जाएगी मेरे भाई बहन। कौन श्राद्ध करेगा, कौन तर्पण करेगा, कौन दिवाली मनाएगा, कौन एकादशी रखेगा, कौन हरि नाम करेगा? संभलना होगा, सोचना होगा।
यह सत्संग इसी दिशा में है। इस सत्संग का उद्देश्य यही है। तो श्री रूप सनातन गोस्वामी जी चरित्र में लिखा है, जब गौरांग महाप्रभु उनको आज्ञा दिए और बंगाल से सब कुछ छोड़ करके ब्रज में आए, तब कितना धन था उनके पास। ग्रंथ में लिखा है 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा। तो 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा, उस समय सोने के सिक्के चलते थे, और एक स्वर्ण मुद्रा, अभी तो सोने का सिक्का 8-10 ग्राम का होता होगा, जिस समय 54 ग्राम का सोने का सिक्का था, उस समय रूप सनातन गोस्वामी पाद के पास में 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा थी। राजा थे बंगाल के, पर धन्य है भक्त माल कहती हैं, संसार स्वाद सुख बात जो दुह रूप सनातन त्याग दी। इतनी बड़ी संपत्ति को वमन के समान त्याग करके, सारी अपनी धनराशि को तीर्थों के उद्धार के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए, गोमाता की सेवा के लिए प्रदान करके, दोनों भाई लंगोटी बांध करके ब्रज में आ गए। और ब्रज में क्या था? आज के जैसे मंदिर थे, आज की जैसी धर्मशालाएं थी, आज की जैसी सुविधाएं थी। अरे पूरा ब्रज घनघोर जंगल था। इस सत्य इतिहास को कोई कहने वाला नहीं, एक तो कोई जानता नहीं, और जो जानते हैं वो सांप्रदायिकता के कारण स्वीकार नहीं करते, और बात बोल देते हैं। जब ब्रज में आए रूप सनातन गोस्वामी, तो आज जैसा ब्रज था क्या? पूरा घनघोर जंगल, जहां हिंसक पशु घूमते थे, और पूरे ब्रज की केवल 2 वस्तु से पहचान थी, एक तो यमुना जी और दूसरे गिरिराज जी। केवल इससे पहचान थी कि इस क्षेत्र को ब्रज कहते हैं। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने जिंदगी कुर्बान कर दी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी जीवन कुर्बान कर दिए अपना, ब्रज वृंदावन को बचाने के लिए, ब्रज वृंदावन की राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को प्रकट करने के लिए। किससे पूछें कौन लीला स्थली? पूरे ब्रज में किसी लीला स्थली का पता नहीं था। केशी घाट कहां, रास स्थली कहां, रास मंडल कहां, बंसी बट कहां, किसी लीला स्थली का कोई पता नहीं था। तो कैसे पता चले? क्योंकि सब लुप्त हो गया था। भारत पर इतने आक्रमण हुए, इतने आक्रमण हुए, सारे विग्रह लुप्त हो गए थे, सब कुछ समाप्त हो गया था। इतने आक्रमण हुए थे ब्रज में। जब आक्रमण होते थे तब पुजारी लोग विग्रहों को, श्री मूर्ति को जमीन के नीचे गड्ढा खोद के छिपा जाते थे, और सोचते थे मंदिर टूट जाएंगे तो फिर बन जाएंगे। तो पूरा ब्रज जंगल था, घनघोर, हिंसक पशु घूमते थे। जब रूप सनातन गोस्वामी जी आए, कुछ पता नहीं। तो दोनों भाई क्या किया आप जानते हैं? अपने यहां एक पुराण है जिसको कहते हैं वराह पुराण। उस वराह पुराण में ब्रज का महात्म लिखा है। पृथ्वी देवी ने वराह भगवान से ब्रज की महिमा पूछी है, तो वराह भगवान ने पृथ्वी देवी को ब्रज की महिमा बताई है कि यमुना जी से इस कोण में इतनी दूरी पर ये लीला स्थली है, गिरिराज जी से इतनी दूरी पर इस कोण में ये लीला स्थली है। ऐसा लिखा है। धन्य धन्य मेरे रूप सनातन गोसाई को। एक हाथ में वराह पुराण की पोथी और दूसरे में कागज और कलम। वराह पुराण की पोथी से पढ़ना, यमुना जी के इस दिशा में, पूर्व दिशा में जाकर के इतनी दूरी पर यह लीला स्थली होनी चाहिए। तो वहां पहुंचना, और फिर दोनों भाई उस स्थान की खुदाई करते, रूप सनातन गोस्वामी जी। और जब कोई लीला स्थली मिल जाती वहां पर, तो वहां पर कोई शिला गाड़ देते, कोई ध्वजा गाड़ देते। फिर पूरे दिन खोजते, किसी दिन नहीं भी मिलती तो रो के राधा रानी को पुकारते, हे किशोरी जी, ये ब्रज तो आपकी देह है,
आप नहीं प्रकट करवाना चाहोगी तो कैसे प्रकट होगा? रो रो के किशोरी जी का नाम पुकारते, फिर ढूंढते, फिर कुछ मिलता। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी पाद ने 333 लीला स्थली प्रकट की, एक दो नहीं। और भोजन कैसे करते थे? ब्रज में तो कुछ था ही नहीं, कोई रहता ही नहीं था, तो भोजन कैसे होता था? सनातन गोस्वामी जी 10 दिन में एक बार मथुरा रोटी मांगने जाते थे, भिक्षा करने जाते थे। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग रहते थे विश्राम घाट के पास, तो वहां पर सनातन गोस्वामी जी 10 दिन में एक बार रोटी की भिक्षा मांगते थे, और जो रोटी मिल जाती थी उनको ले आते थे और यमुना जी के किनारे गड्ढा खोद के गाड़ देते थे। और जब दिन में भूख लगती थी तो दोनों भाई एक रोटी निकाल करके यमुना जल में चूरा करके पाते थे, और पूरे दिन लीला स्थलियों की खोज करते थे, भजन करते थे। ब्रज वृंदावन की लीला स्थलियों को प्रकट किया। उसके बाद फिर मंदिरों का निर्माण, श्री गोविंद देव जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री गोपीनाथ जी, ये ठाकुर कौन ने प्रकट किए? आचार्य पाद के प्रकट किए। श्री ठाकुर जी प्रकट किए, मंदिर निर्माण किए। और तीसरा काम, ग्रंथ नहीं थे। भागवत जी तो थी, लेकिन सीधे भागवत जी किसी को समझ नहीं आ सकती। भागवत जी में सुखदेव जी ने गोपन करके बात कही है, लेकिन उन राधा कृष्ण का स्वरूप क्या है, उन राधा कृष्ण की भक्ति का स्वरूप क्या है, उन राधा कृष्ण को पाने का उपाय क्या है, ये राधा रानी का दास्य भाव क्या है, राधा रानी की दासी भाव से, सहचरी भाव से, मंजरी भाव से, किंकरी भाव से कैसे उपासना होती है। एक साधक गृहस्थ में रहते हुए, अपने गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकता है? कैसे अपने हृदय में राधा दासी भाव को प्रगाढ़ करके इस लोक में अपने कर्तव्य पूरे करके परम धाम श्री गोलोक को, नित्य वृंदावन को प्राप्त कर सकता है? कैसे कर सकता है? उसका उपाय क्या है? उसकी थ्योरी क्या है? उसका प्रैक्टिकल क्या है? ये कौन ने बताया? ये गौरांग महाप्रभु की कृपा से हमारे षड गोस्वामी पाद ने बताया। केवल ब्रज वृंदावन प्रकट नहीं किया, केवल ठाकुर जी प्रकट नहीं किए, असंख्य ग्रंथ प्रकट कर दिए। आज पूरे विश्व में श्री राधा कृष्ण के नाम पर, श्री राधा कृष्ण की भक्ति के विषय पर जो कुछ भी शुद्ध रूप में बोला जाता है या लिखा जाता है, वो सब आचार्यों के लिखे हुए की ही कॉपी है। एक शब्द भी रूप सनातन जी से अलग नहीं कहा जा सकता। पर कलयुग है, कई बार बात आचार्यों की होती है, आदमी ठप्पा अपना लगा देता है। कलयुग तो चोरी का युग है। लोग माल कहीं से खरीदते हैं और डब्बे पे अपनी छाप लगा देते हैं कि हमारा प्रोडक्शन है। ये कलयुग की कलाकारी है। लेकिन और चीज में चल सकता है, अध्यात्म मार्ग पे नहीं चल सकता ये, क्योंकि यहां भीतर और बाहर की सच्चाई चाहिए। तो जिन आचार्यों ने इस रस को प्रकट किया, उन आचार्यों के विषय में हम जाने, और उन आचार्यों ने प्राणों पे खेल के, अपना जीवन कुर्बान करके जिस वृंदावन और वृंदावन की प्रेममयी भक्ति को प्रकट किया, किस लिए प्रकट किया? वे चाहते तो हमारे पास तो क्या वैभव होगा जो रूप सनातन जी के पास है। अभी कहा ना 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा, 22.5 लाख को 54 ग्राम से गुणा करिएगा तो इतना सोना किसी देश के पास नहीं होगा जितना रूप सनातन जी के पास था। वे चाहते, वो तो राजा महाराजा थे, सोने के पलंग पर सोते थे, क्या जरूरत पड़ी थी? वे भी कह देते हमें क्या, तो भैया हमको वृंदावन न मिलता, गिरिराज जी न मिलते, बरसाना नंद गांव न मिलता,
ये राधा नाम, ये कृष्ण नाम, ये हरि नाम न मिलता। अरे अधिक क्या कहें, ये हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बन जाता। ये स्वतंत्रता की लड़ाई केवल स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं लड़ी है, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी ही है, वो तो सत्य है। लाख लाख प्रणाम भारत माता के वीरों को, जिन्होंने देश की सीमा पे अपने प्राणों का बलिदान दिया और दे रहे हैं। लेकिन लड़ाई केवल एक मोर्चे पे नहीं होती है, लड़ाई तोप बंदूक तलवार से भी होती है, और लड़ाई धर्म के स्तर पर भी होती है। आज भारत की सीमा तो सुरक्षित है, भारत की सेना बहुत मजबूत है, लेकिन इतने पर भी भारत में रहते हुए हमारे धर्म पर हमला होता है, हमारे धर्म का तिरस्कार होता है। उसका कारण क्या है? चूंकि हम धर्म के प्रति जागृत नहीं हैं, हम धर्म के प्रति एकजुट नहीं हैं, हमने अपने बच्चों को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी। वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे। इस सत्संग का उद्देश्य यही है कि हम स्वयं संस्कारवान बने और अपनी संतान को बनावें। किसी मुस्लिम को जालीदार टोपी पहनने में लज्जा नहीं आती, हमारे सिख भाइयों को 7 मीटर की पगड़ी सिर पर बांधने में लज्जा नहीं आती। धिक्कार है हम हिंदुओं को, हमें चोटी रखे में लज्जा आवे, हमें तिलक लगाए में लज्जा आवे, हमें कंठी पहरे में लज्जा आती है, हमको धोती पहरे में लज्जा आती है। हम काय बात के हिंदू हैं, हम काय बात के सनातनी हैं? भैया, ये भारत देश तो एक दिन में हिंदू राष्ट्र बन जाए, न किसी नेता से भीख मांगनी पड़े, न किसी पार्टी से। ये देश तो एक दिन में हिंदू राष्ट्र बन जाए। पहले हम तो हिंदू बन जाएं, हिंदू राष्ट्र की बात करें, पर हम हिंदू नहीं बने। हमने न खुद चोटी रखी, न अपने बच्चों को रखाई, न खुद तिलक लगाए, न बालकों को तिलक लगाना सिखाया। और यदि कोई हमारे समाज में तिलक लगाए, चोटी रखे, तो हम हिंदू ही उसकी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बड़ा पंडित बनता है, बड़ा दिखावटी बनता है। किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की टोपी की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। किसी सिख भाई को किसी दूसरे सिख भाई की पगड़ी की, दाढ़ी की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। पर आपको हजारों हिंदू दूसरे की चोटी की मजाक उड़ाते मिल जाएंगे, दूसरे के तिलक की मजाक उड़ाते मिल जाएंगे। हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, एकदम जमीन से चले हैं। हम लोगों को कोई गुरुओं की गद्दी बैठने को मिल नहीं गई, और कहीं से कोई ऐसा जीवन रहा कि शुरू से ही जीवन में कृपा भी खूब रही, पर प्रतिकूलता भी मुंह फाड़े जन्म लेते ही खड़ी थी। लेकिन एकदम जैसे तिनका तिनका कोई जोड़े, ऐसे हम लोग जो कुछ भी हो सका सो कोशिश किए। संजय कृष्णदास जी, नंद नंदा जी, वेद कृष्णदास जालान जी, अनिल कंसल जी जैसे प्यारे प्यारे वैष्णव जुड़ते गए, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। और फिर तो आप सब, हमारा गौर परिकर, हमारे वैष्णव जन, ये हमारा धन है, हमारा बल है, हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है। लेकिन हम एकदम जमीन से चले हैं। नाम प्रचार की सेवा, कोई ये साधन मिल गए थे, कोई एसी हॉल मिल गए थे, कोई एसी गाड़ी मिल गई थी, ऐसा नहीं था। अपनी बात कहते नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं है, पर एकदम जमीन से छोटेपन में जो जेब खर्ची के लिए पैसा मिलता था, इस पवित्र मंच से असत्य नहीं बोल रहे,
उस जेब खर्ची के पैसे में कभी 1 पैसे की टॉफी नहीं खाई। जितने पैसे मिलते थे उससे गीता प्रेस के ग्रंथ खरीद के लाते थे और निशुल्क बांटते थे, और एक एक से पूछते थे कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। गले में ढोलक टांग करके, करताल लेकर के कार्तिक में गली गली घूमकर कीर्तन करते थे। कोई साथ देने वाला नहीं होता था, लेकिन जुनून था। अंग्रेजी की पुस्तक थी पोयम की, उसमें कोई 5-6 साल की उम्र होगी, शायद 6-7 साल की उम्र होगी। तो उसमें लॉर्ड गौरांग करके एक छोटी सी कविता थी, और उसमें गौरांग महाप्रभु का स्केच का चित्र बना था। खोल लेके महाप्रभु नाच रहे हैं। बस वो पुस्तक आई और उसको खोल के देखा, और ऐसे जैसे कि क्या हुआ, उसी को देखते रहे 1-2 घंटा। और बस फिर श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ, और ये निश्चय हुआ कि ये जीवन अब नाम प्रचार के लिए देना है। जितना मेरे पास साधन होगा, जितना मेरे पास समय होगा, जितने व्यक्ति होंगे, जितने साधन जुटाएंगे उतना करेंगे, और जितनी आयु भगवान देंगे, जितनी सामर्थ्य देंगे, वो सारी आयु सामर्थ्य झोंक देंगे, रखेंगे नहीं। तो उसी प्रकार चले। तो लड़ाई केवल तोप गोला बारूद से नहीं होती है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है, फिर भी हम असुरक्षित हैं। उसका कारण क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, धर्मो रक्षत रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम जीवन में धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो हम उपासना से जुड़े, हम वैष्णव बने। इस लोक में भी मुख उज्जवल हो और परलोक में भी मुख उज्जवल हो। सत्संग का उद्देश्य इतना ही है। 3 दिन के अवसर में भक्त चरित्र के माध्यम से जितनी चर्चा हो सकी उतनी करेंगे। श्री भक्तमाल जी का आश्रय है। आप सभी भक्तमाल से परिचित होंगे। जो अपने निरंतर सुनने वाले वैष्णव हैं, वे तो जानते ही हैं भक्तमाल जी के विषय में, पर हमको पता है बहुत से नए भाई बहनों को भी बुलाया गया है। आएंगे या YouTube के माध्यम से जुड़ेंगे, तो उनके लिए कुछ प्रस्तावना की बात कह रहे हैं। जैसे अपने यहां श्रीमद् भागवत जी, श्री रामायण जी, श्रीमद् भगवत गीता जी प्रमाणिक ग्रंथ हैं। किसी को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जानना हो तो उनके लिए श्रीमद् भागवत जी प्रमाणिक ग्रंथ हैं। जिनको श्री राम के चरित्र का आस्वादन करना हो उनके लिए रामायण प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ऐसे ही भक्तमाल भक्तों के चरित्र विषयक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में भक्तों के चरित्र कहे गए हैं। कौन भक्तों के चरित्र कहे गए हैं? सतयुग से लेकर के कलयुग तक। इन चरित्रों को किसने लिखा है? इन चरित्रों को 56 पदों में श्री रामानंद संप्रदाय के आचार्य श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने गुरु आज्ञा से लिखा 6 पंक्ति में। और इसकी टीका किसने की? मूल भक्तमाल 56 लिखे श्री रामानंद संप्रदाय के आचार्य श्री नाभा गोस्वामी पाद ने। लेकिन नाभा गोस्वामी पाद ने ग्रंथ की रचना तो कर दी आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरुदेव की आज्ञा से, लेकिन वह ग्रंथ प्रचारित नहीं हो पाया।
क्यों? क्योंकि जब तक नाभा गोस्वामी जी रहे तब तक तो वो अपनी ओर से कथाएं करते रहे, और उनको प्रत्यक्ष जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, उनके शिष्य गोविंद दास जी, उनके मित्र गोवर्धन दास जी, तो उनके समय में जो भक्तमाल कहने लग गए तो वो भी कहे, लेकिन आगे परंपरा नहीं चल पाई। परंपरा चलनी चाहिए। जैसे हम लोग अपनी संतान को संपत्ति देते हैं, हम सबके पास अपने माता पिता का दिया कुछ ना कुछ तो है। धन संपत्ति भी होगी, और धन संपत्ति नहीं तो शरीर तो है ही, ये माँ बाप का ही दिया है। इस शरीर के भीतर वो मेरा है कि आपका है, माँ का भी अंश है और पिता का भी अंश है, दोनों के गुणसूत्र, दोनों की जीन्स इस शरीर में है। तो जैसे हम अपनी संतान को संपत्ति देते हैं, देह देते हैं, ऐसे ही अपनी संतान को संस्कार भी दिए जाते हैं। अभी वर्तमान की जो सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग अपनी संतान को संपत्ति तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी संतान को संस्कार नहीं दे रहे। मेरे भाई बहन संपत्ति दिए, संस्कार नहीं दिए, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमको हमारे वैष्णव बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि प्राय जितने वैष्णव हैं उन सबों ने अपनी संतान को लगाया है। हमारे एक वैष्णव हैं अमरीश दास जी, उनके 2 पुत्र हैं, जय कृष्ण दास, विजय कृष्ण दास। उन बच्चों को देख के बहुत मन को शीतलता होती। दोनों बच्चों को वैष्णव बनाया, चारों जन पति पत्नी दोनों पुत्र महाप्रभु का, गुरु महाराज का आश्रय ग्रहण किए। ऐसे कितने वैष्णव, एक परिवार नहीं है, ऐसे कितने वैष्णव परिवार हैं। तो अपनी संतान को संस्कार देना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहें, 20 साल की उम्र में संतान को संस्कार नहीं दिए जाएंगे क्या? 20 साल के बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, कितनी साल की उम्र में एडमिशन हो जाता है बच्चे का? अरे आज तो 3 ही साल में हो जाता है। तो स्कूल में तो एडमिशन कराएंगे 3 साल में और संस्कार देंगे 25 साल की उम्र में। तो भैया 25 साल का लड़का संस्कार नहीं सीखने वाला, वो तो आपको सिखा देगा। तो संस्कार छोटी आयु से ही देना होगा, और संस्कार देने के लिए मां बाप को संस्कारी बनना पड़ेगा। मां बाप ही संस्कारहीन तो संतान को क्या देंगे? तो छोटी आयु से 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़का लड़की को संस्कार देना भारी है। कितना बदलाव आएगा खबर नहीं। तो नाभा गोस्वामी जी स्वयं कथा कहे, लेकिन आगे कथा की परंपरा नहीं चल पाई। ये संपत्ति जैसे आगे वितरित होनी चाहिए थी, ऐसी हो नहीं पाई। और परिणाम क्या हुआ? भक्तमाल जी में लिखा है कि नाभा गोस्वामी जी अपना काम करके, भक्तमाल का लेखन करके और लीला में चले गए। कहां चले गए? नाभा गोस्वामी जी भगवान सीताराम की सखी हैं। पहले तो सखी नहीं थे, गुरुदेव बना दिए। तो नाभा जी के गुरुदेव कौन? नाभा जी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज। अभी जिन पूज्य रेवासा महाराज जी का शरीर पूरा हुआ है एकादशी को, और फिर उनकी गादी पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी को ही प्राप्त हुई है, उनको ही उन्होंने उत्तराधिकारी माना था। तो वो जो पूज्य रेवासा महाराज थे वो अग्र देवाचार्य जी की पीठ के आचार्य थे। कई वर्ष हुए, अपनी जयपुर कथा थी तो वो जो महाराज जी अंतर्धान हो गए, उनके शिष्य ने कराई थी कथा वहां पर। तो महाराज जी भी थे और हमको रेवासा लेकर गए थे। हम एक दिन रहे थे वहां पर, तो सब स्थान का हमको दर्शन कराया, बहुत प्रेम रखते थे। पर एकादशी के दिन आकस्मिक रूप से उनको हृदय घात हुआ और एकदम ही वो भगवान सीताराम की लीला में प्रवेश कर गए। पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी ने ही उनकी सब अंतिम क्रियाएं एक जैसे संसार में पुत्र करता है उस रीति नीति से की और कर रहे हैं। ऐसे संत को बार बार प्रणाम है।
तो वे पूज्य महाराज जी उन अग्र दास जी की पीठ के ही आचार्य थे। तो हमने वहां दर्शन भी किया है, सत्संग भी किया है, बड़ा सुंदर स्थान है। तो वे अग्रदास जी कौन थे? वे अग्रदास जी महाराज सीता जी की सखी थे। कौन सखी? जैसे राधा रानी की अष्ट सखी हैं, ऐसे सीता जी की अष्ट सखी हैं। उनमें एक सखी है अग्र अली। उन अग्र अली के अवतार थे अग्रदास जी महाराज। पूरा नाभा जी का चरित्र नहीं कह रहे। उन अग्रदास जी को नाभा गोस्वामी जी जंगल में मिले थे। चरित्र जिन्होंने पहले सुना है वो जानते हैं, पूरा नहीं कह रहे। तो वे नाभा गोस्वामी जी उनको जंगल में मिले थे। जन्मांध थे नाभा जी, माता पिता का देहांत हो गया था, जंगल में भटक रहे थे। तब अग्रदास जी महाराज नाभा जी को लेकर के अपने आश्रम पर आए थे। अपनी कृपा शक्ति के प्रभाव से उनको दृष्टि भी प्रदान की थी, और केवल बाहर वाली दृष्टि नहीं दी थी, भीतर वाली दृष्टि दी थी। गुरु केवल बाहर वाली दृष्टि नहीं देते हैं, वो गाते हैं ना, मेरी आंख में दृष्टि आपकी हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि आपकी हो, मेरी आंख में दृष्टि आपकी हो, दृष्टि में सृष्टि आपकी हो। तो केवल बाहर वाली दृष्टि नहीं, गुरुदेव भीतर वाली दृष्टि प्रदान करते हैं। मेरी आंख में दृष्टि आपकी हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि आपकी हो, मेरी आंख में दृष्टि आपकी हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि आपकी हो, मेरी सृष्टि में वृष्टि करुणा की, हे करुणामय बरसा देना, मेरी सृष्टि में दृष्टि करुणा की, हे करुणामय बरसा देना। हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना, हे सतगुरु अपने प्रेम राज्य की एक झलक दिखला देना। मैं योग्य तिहारे बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा लेना, मैं योग्य तिहारे बन न सका, फिर भी मुझे नाथ निभा लेना। तो पूज्य अग्रदास जी महाराज ने नाभा जी को बाहरी दृष्टि भी प्रदान करी और नाभा जी को भीतरी दृष्टि भी प्रदान करी। और गुरुदेव ने क्या बना दिया उनको? क्या बना दिया? अरे गुरुदेव जो होते हैं वही बना देते हैं। नाभा गोस्वामी जी के गुरुदेव, भक्तमाल रचयिता नाभा गोस्वामी जी के गुरुदेव श्री जी की सखी थे, सीता जी की सखी थे, सीताराम भगवान की। तो अपने शिष्य नाभा जी को भी सीताराम जी की सखी ही बना दी। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती ही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बेटा गोरा होगा तो मिलेगी और बेटा काला होगा तो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि बेटा पढ़ा लिखा है तो बाप की संपत्ति मिलेगी और बेटा पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं। अरे बेटा रोज नहाता है तो मिलेगी और बेटा नहीं नहाता है तो नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं। बस बेटा बाप को बाप माने, संबंध को स्वीकार करे तो उसको पिता की संपत्ति मिलेगी ही। बस बेटा है वो इसलिए मिलेगी।
तो जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती ही है, ऐसे गुरुदेव की प्रेम संपत्ति शिष्य को मिलती ही है। वह इतना कि शिष्य गुरुदेव को गुरुदेव माने, अपना कर्णधार माने, अपना खिवैया माने, नामदाता माने, जीवन प्राण सर्वस्व माने, तो प्राणों से प्राणों का संचार होगा। ऐसा हो नहीं सकता। जो गुरुदेव के हृदय में नाम की कृपा, रूप की कृपा, लीला की कृपा, धाम की कृपा, वो शिष्य के हृदय में छलकेगी ही। ऐसा नहीं है बिना साधन के भी वो ममत्व सब कुछ दे देगा। ऐसे उदाहरण जाने हमने कितने देखे हैं जीवन में। वो कृपा उभरेगी ही। आम के पेड़ पे अमरूद नहीं लगेगा, आम के पेड़ पे तो आम ही लगेगा, फल लगने में देर हो सकती है। आम के पेड़ पे आम ही आएगा। तो बड़े बाबा तो प्रेम के कल्प वृक्ष हैं और हम सब इनके दल हैं, टहनी है, फल हैं, फूल हैं। जब बड़े बाबा प्रेम का कल्प वृक्ष हैं तो इस प्रेम के कल्प वृक्ष पे तो प्रेम के फल लगने हैं भैया, विष के फल नहीं लगने हैं। तो अग्रदास जी महाराज सीताराम जी की सखी, तो नाभा जी को भी क्या बना दिए। आहा, गाइए दो चार पंक्ति, हमारे भाई लोग बजा रहे हैं तो हमको गाना चाहिए फिर। बहुत सुंदर कीर्तन है। शिष्य गुरुदेव को प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एक शब्द कीमती है। सब लोग गाइए, यहीं से फिर उत्सव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव कृपा करके निज रूप दिखा देना। गुरुदेव कृपा करके गाइए गाइए, निज रूप दिखा देना। गुरुदेव कृपा करके निज रूप दिखा देना। गुरुदेव गाइए, कृपा कहिए गुरु महाराज को, बड़े बाबा महाराज को कहिए, निज रूप दिखा देना। श्री राधा माधव की सेवा में मुझे लेना। 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 हाँ, गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना।
सब छींटा पाऊंगा। जिस रस में डूबे हो कब छींटा पाऊंगा। मैं हूँ अयोग्य सबसे, कैसे भी निभा लेना। 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 गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना। 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 श्री राधा माधव की सेवा में मुझे लेना। श्री राधा माधव की सेवा में मुझे लेना। श्री निताई गौर की सेवा में मुझे लेना। श्री निताई गौर की सेवा में मुझे लेना। गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना। गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना। जब सत्संग सुनता हूँ मन ग्लानि होती है। 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 मैं पीछे छूट गया, बड़ी पीड़ा 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 होती है। मुझे छोड़ नहीं देना, अपने ही संग लेना। 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 गुरुदेव दया
रूप दिखा देना। गुरुदेव दया करके रूप दिखा देना। गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना। नहीं नियम निभा मुझसे, नहीं भजन बना मुझसे। 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 नहीं नाम जपा मैंने, नहीं मन ही लगा मुझसे। नहीं नाम जपा मैंने, नहीं मन ही लगा मुझसे। नहीं नाम जपा मैंने, नहीं मन ही लगा मुझसे। नहीं नाम जपा मैंने, नहीं मन ही लगा मुझसे। मैं बंजर भूमि हूँ, उपजाऊ बना देना। 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 गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा 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 देना। हरि को तो नहीं देखा, गुरुदेव को देखा है। हरि को तो नहीं देखा, गुरुदेव को देखा है। हरि को तो नहीं देखा, गुरुदेव को देखा है। हरि को तो नहीं देखा, गुरुदेव को देखा है। मेरे जन्मों जन्मों का अब आप पे लेखा है। मेरे जन्मों जन्मों का अब आप पे लेखा है। मेरे जन्मों जन्मों का अब आप पे लेखा है। मेरे जन्मों जन्मों का अब आप पे लेखा है। मो गौरदास की सब भूलों को भुला देना। मो गौरदास की सब भूलों को भुला देना। मो गौरदास की सब भूलों
की सेवा में मुझे लेना। निताई गौर की सेवा में मुझे लेना। श्री निताई गौर की सेवा में मुझे लेना। गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना। गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना। मैं हूँ अयोग्य सबसे, कैसे भी निभा लेना। मैं हूँ अयोग्य सबसे, कैसे भी निभा लेना। मैं बंजर भूमि हूँ, उपजाऊ बना देना। मैं बंजर भूमि हूँ, उपजाऊ बना देना। ये छोड़ नहीं देना, संग सेवा में लेना। मुझे छोड़ नहीं देना, संग सेवा में लेना। गौरदास की सब भूलों को भुला देना। ओ गौरदास की सब भूलों को भुला देना। राधा माधव की सेवा में मुझे लेना। श्री राधा माधव की सेवा में मुझे लेना। गुरुदेव दया करके निज रूप दिखा देना। 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 निज रूप दिखा देना। सेवा में मुझे लेना। कैसे भी निभा लेना। कैसे भी निभा